यमुना, जिसने 26 सालों के बाद बीजेपी की सत्ता में वापसी करा दी। यमुना, जिसने अरविंद केजरीवाल को अपना अधूरा वादा कबूल करने की ताकत दी। यमुना, जिसे साफ करने का वादा भारतीय जनता पार्टी अगले 3 सालों में कर चुकी है। लेकिन यही यमुना लगातार समय के साथ काली और प्रदूषित होती हुई क्यों चली गई? मेरे ठीक पीछे आप देख पा रहे हैं, प्रवासी पक्षियों को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ पर खिंचे हुए चले आते हैं। ये साइबेरियन पक्षी यहाँ पर सभी के आकर्षण का केंद्र होते हैं। लेकिन ये यमुना का एक पक्ष है, दूसरा पक्ष बेहद काला और स्याह। यमुना की गंदगी सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि देश भर में चर्चा में रही है। आप यमुना नदी का पानी देख रहे हैं। तीन दशक यानी कि 30 सालों में पहले बीजेपी, उसके बाद कांग्रेस पार्टी का 15 सालों का शासन, फिर अरविंद केजरीवाल का 11 सालों का शासन। लेकिन यहां पर आएंगे तो आप ये पाएंगे कि घुट घुट कर ये यमुना कैसे अपने ही हाल पर आंसू बहा रही है। अब सवाल यह है कि बीजेपी ने यमुना की सफाई का जो दावा किया है वो सफाई कर पाएगी, और अगर हाँ तो फिर कैसे? 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा। यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। देश की चौथी सबसे बड़ी नदी यमुना, जो करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लाल किले का अक्स कभी इसी यमुना में दिखता था। ताजमहल जिसके किनारों पर खड़ा है, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा वृंदावन के जो पांव पखारती है, दिल्ली की 70% आबादी की प्यास बुझाती है, वो पवित्र नदी साफ कब हो पाएगी? इसका जवाब हर कोई जानना चाहता है। इस बार के चुनाव में यमुना का जिक्र और सबसे बड़ा मुद्दा बन जाना महज एक संयोग नहीं था। हरियाणा की सरकार ने यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। हरियाणा के लोग अपने ही बच्चों के पानी में जहर मिला सकते हैं क्या? पिछले इलेक्शन में केजरीवाल जी ने कहा था कि यमुना में डुबकी लेंगे। 5 साल हो गए, आके डुबकी लेनी चाहिए। पिछले 30 सालों से यमुना में गंदगी और बुरी हालत से हर कोई वाकिफ था। लेकिन इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ? 2024 का बीतता साल छठ पूजा के वक्त यमुना हर साल की तरह झाग से पटी दिखी। यमुना की गंदगी का मुद्दा यमुना में झाग की तरह बढ़ता चला गया। चुनाव आते आते यमुना में जहर मिलाने जैसे आरोप लगने लगे। बात यहां तक पहुंच गई कि वार पलटवार के बीच होते होते यमुना के मुद्दे पर बीजेपी ने बाजी मार दी। दिल्ली ने दिल खोलकर हमें प्यार दिया। आपके इस प्यार को विकास के रूप में हम लौटाएंगे। चुनाव नतीजों के बाद से ही हर तरफ यमुना की चर्चा। शपथ ग्रहण से पहले सफाई की तस्वीरें और सरकार बनने के बाद पूजा। तो क्या बीजेपी सरकार यमुना की तस्वीर बदलने जा रही है? चौबीस साल पहले जिस तरह गुजरात में पहली बार शपथ लेने के बाद तत्कालीन सीएम नरेंद्र मोदी ने साबरमती नदी की तस्वीर अपने पहले फैसले से बदल दी थी। नर्मदा को साबरमती के साथ जोड़ दिया। 11 बजे शपथ विधि, 3 बजे नर्मदा की कैनाल से पानी को साबरमती में उन्होंने छोड़ दिया। आप कल्पना करिए, जिस जगह पे सर्कस उतरते थे उसी जगह पे बोट चले। क्या उसी तरह इस बार यमुना की तस्वीर बदलने का वादा पीएम मोदी पूरा कर पाएंगे? यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। शक्ति कितनी ही क्यों न लगे, लेकिन अगर संकल्प मजबूत है तो यमुना जी के आशीर्वाद रहने वाले। यमुना को उसकी पहचान दिलाने का फॉर्मूला क्या है और यमुना अपनी पहचान कैसे खोती हुई चली गई? साफ स्वच्छ यमुना से मौजूदा वक्त की कराहती यमुना में छिपा है इसे दोबारा जिंदा करने का फॉर्मूला। लेकिन हमें शुरू से करनी होगी शुरुआत।
नाला बनी यमुना नदी की हालत सुधरती नहीं दिख रही। अभी अमोनिया का स्तर 1.5 है। यमुना को लेकर नेताओं के इन झूठे वादों के खिलाफ कालिंदी कुंज में यमुना में झाग ही झाग नजर आ रहा है। यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है। ये तस्वीर 21वीं सदी के यमुना की सच्चाई है। कृष्ण की यमुना को बर्बाद करने वालों की घर की बचाने वाली रिपोर्टिंग। यमुना मैली की मैली रही। टॉक्सिक है, बेहद टॉक्सिक है। पानी में अमोनिया का स्तर इतना बढ़ जाता है। यमुना नदी पल्ला गांव से दिल्ली में दाखिल होती है और असगरपुर तक कुल 48 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इनके बीच में वजीराबाद से असगरपुर तक का 22 किलोमीटर का ऐसा हिस्सा है जिसमें दिल्ली का 76% प्रदूषण रहता है। ये यमुना की कुल लंबाई का महज 2% है। 70 के दशक में यमुना में इस तरह की प्रदूषण की शुरुआत नहीं हुई थी, ना इस तरह की तस्वीर कभी दिखती थी। लेकिन जैसे जैसे दिल्ली में उद्योग धंधे बढ़ते हुए चले गए, यहाँ की आबादी बढ़ी, वैसे वैसे गंदगी की चादर ये यमुना नदी खुद के ऊपर ओढ़ने लगी थी। उन्नीस 1974 में CPCB यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बना। 1977 से यमुना की निगरानी का काम शुरू हुआ और तभी पता चला कि दिल्ली के औद्योगिक कचरे का पानी, इसके साथ ही लोगों के घरों के भीतर का मल मूत्र सीवर का पानी आकर इसमें प्रवाहित होता है। 2 जुलाई 1979 को इंडियन एक्सप्रेस में एक्सपर्ट के हिसाब से रिपोर्ट छापी गई थी, जिसमें इस बारे में जिक्र किया गया था कि मौजूदा वक्त में जो स्थिति देखने को मिल रही है, अगर इसी तरह से चलता रहा तो अगले 30 सालों में यमुना को सीवर नाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। 30 साल यानी 2009 तक उन जानकारों की आशंका सही थी। बस यमुना के लिए बुरा वक्त जल्दी आ गया। 1980 के बाद जैसे जैसे दिल्ली का विस्तार हुआ है, यमुना जो है वो धीरे धीरे प्रदूषित होती रही। लेकिन असल में अगर देखें कि सबसे घातक जो प्रदूषण का स्तर है वो शुरू होता है 2004-2005 के आसपास से। 2010 में और खराब हो जाता है, 2014, और उसके बाद स्थिति बद से बदतर होती जाती है। दिल्ली सरकार की दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी यानी DPCC की सबसे ताजा रिपोर्ट बताती है, जिस पल्ला गांव से यमुना दिल्ली में दाखिल होती है वहां फीकल कॉलीफॉर्म का स्तर प्रति 100 मिलीलीटर 2500 यूनिट की सुरक्षित सीमा से कम यानी 950 है। और दिल्ली में यमुना के आखिरी पड़ाव असगरपुर में, जहां शहादरा और तुगलकाबाद नाले का गंदा पानी मिलकर 79 लाख को पार कर जाता है, यानी तय मानक से 3000 गुना ज्यादा। फीकल कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो होता है वो इंसान और जानवरों के मल में पाया जाता है। मतलब यमुना में सीधे सीधे इंसानों और जानवरों का मल बहाया जाता है। मतलब गंदगी के सारे पैमाने आसमान तक पहुंच जाते हैं और पानी की गुणवत्ता पाताल में समा जाती है। लेकिन यमुना का ये हाल न तो एक दिन में हुआ है और न ही इसको साफ करने की कोशिश नहीं है। वो साल था 1993। चुनाव में भारी बहुमत से जीतकर बीजेपी ने सरकार बनाई। उधर यमुना में गंदगी को लेकर चिंता बढ़ रही थी। दिल्ली को विधानसभा मिली तो यमुना को पुनर्जीवन मिले, इसके लिए केंद्र की कांग्रेस सरकार ने जापान सरकार की मदद से यमुना एक्शन प्लान लॉन्च किया। मकसद साफ था, यमुना को साफ करने के लिए गंदे पानी और कचरे को रोकना। सीवर का गंदा पानी और फैक्ट्रियों के रासायनिक कचरे यमुना का दम घोटने पर आमादा थे। सरकार ने काम करना शुरू किया। दिल्ली के कई बड़े नाले सीधे यमुना नदी में गिरते थे। इस योजना के तहत नालों को मोड़कर सीवर ट्रीटमेंट प्लांट में भेजा गया। लेकिन जितने भी STP बनाए गए वो बढ़ती आबादी की गंदगी को संभालने में नाकाम रहे। दिल्ली में सरकार बदली लेकिन यमुना की हालत बिगड़ती चली गई। 1998 में कांग्रेस की शीला सरकार आई और 1999 में पहली बार यमुना की गंदगी में झाग दिखा। शीला दीक्षित की सरकार थी, उस दौरान ये इंटरसेप्टर सीवरेज की प्लान आई। तो क्योंकि उन्होंने देखा कि सीवरेज बहुत शहर में अनसीवर्ड एरियाज हैं और वो जाके नालों मिल जाते हैं, नाले फिर यमुना में गिरते हैं, तो वो STP में नहीं जा रहा उनका गंदा पानी। तो उसको इंटरसेप्ट करके ये प्रोजेक्ट में कि उन सबको इंटरसेप्ट करें, उन सबका पानी ट्रीट करें, तभी हम नालों में डालें। अब वो स्कीम हमने, जब वो स्कीम आई तो हमने ये बात की थी कि आज आपकी जब ये स्कीम जिस साइज की बनी है और जब ये इम्प्लीमेंट होगी तब इसमें गैप बहुत ज़्यादा हो चुका होगा। तो आपको इसका
स्केल भी बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन स्केल नहीं बढ़ाते थे, तो इसलिए गैप बढ़ते जाते हैं। समाधान की रफ्तार समस्या से काफी कम थी, तो यही हश्र होना ही था। यमुना एक्शन प्लान 1 अप्रैल 2002 तक पूरा होना था। तारीख बढ़ाई गई फरवरी 2003 तक। 10 साल 682 करोड़ रुपए खर्च हो गए, लेकिन हासिल क्या हुआ, इसकी हकीकत बता रही है 21 साल पुरानी हमारी रिपोर्ट। ये पानी भी यमुना का ही है। करीब 20 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद यमुना का पानी इतना गंदा हो चुका है कि इसे पीना तो दूर, आप इसमें पैर धोना भी पसंद नहीं करेंगे। ऐसा भी नहीं है कि सरकार यमुना की सफाई के लिए कुछ नहीं करती। थोड़े समय बाद यमुना सफाई के नाम पर आयोजन होते हैं, तस्वीरें उतारी जाती हैं, बयान दिए जाते हैं। ऐसा ही एक आयोजन सोमवार को हुआ और यमुना की सफाई की असफलता का सारा दारोमदार केंद्र सरकार पर थोप दिया गया। हम तो चाहेंगे कि सारे ये तट जो है एकदम अच्छी तरह से बन जाए, खूबसूरत बन जाए, लेकिन वो LNDO के पास है या DDA के पास है, तो वो सहयोग जितना यमुना एक्शन प्लान में उनका दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभा लें तो बहुत कुछ हो सकता है। यमुना की सफाई पर सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली और केंद्र सरकार को मार्च 2003 तक की समय सीमा दी थी। डेडलाइन खत्म हुए महीने से ऊपर हो गया, लेकिन हाले यमुना वही का वही है। एक डेडलाइन खत्म, यमुना का दूसरा एक्शन प्लान शुरू। इस बार फोकस सिर्फ दिल्ली के उसी 22 किलोमीटर हिस्से पर था जो पूरी यमुना की गंदगी के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। इस बार भी काम था यमुना नदी में गिरने वाले सीवर और उद्योगों के कचरे को रोकना। नए सीवर ट्रीटमेंट प्लांट बनने थे, पुराने को अपडेट किया जाना था और औद्योगिक कचरों को गिरने से रोकना था। लेकिन नतीजा ढाक के 3 पार। दिल्ली की बढ़ती आबादी का बोझ और अनऑथराइज्ड कॉलोनी में अवैध फैक्ट्रियों से निकलने वाले कचरे ने यमुना एक्शन प्लान 2 को भी पूरी तरह से ठप कर दिया। यमुना सत्याग्रह अभियान से जुड़े दीवान सिंह इसकी वजह बताते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हमारे मलमूत्र को ट्रीट करने के लिए जो हमारे घर से निकलता है, लेकिन वो केमिकल्स जो हैवी मेटल्स जो इंडस्ट्री से निकलते हैं उसके लिए नहीं होता है। तो वो जैसे ही रेजिडेंशियल एरिया में कोई फैक्ट्री चल रही है, लाखों फैक्ट्रियां चल रही हैं दिल्ली में, जैसे ही STP में इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट जाएंगे, STP नॉन कंप्लाइंट हो जाएगा। 2007 से लेकर आज तक कितने 18 साल हो गए, एक भी इंडस्ट्री इस तरह रिलोकेट नहीं की है। तो इनकी कोई मतलब सरकार का कोई मंशा नहीं है इनको ठीक करने का। सरकार की मंशा पर दीवान सिंह ऐसे ही सवाल नहीं उठा रहे। केंद्र पर ठीकरा फोड़ने वाली शीला दीक्षित ने जून 2009 में विधानसभा में इस बात को माना कि उनकी सरकार यमुना को साफ करने में असफल रही और 2010 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले नदी साफ नहीं हो पाएगी। केंद्र में UPA की सरकार, दिल्ली में 10 साल से कांग्रेस की सरकार, फिर भी शीला दीक्षित ने कबूल किया कि अभी 7-8 साल और लगेंगे। और तो और इस दौरान यमुना के डूब क्षेत्र में निर्माण का काम भी चल रहा था। यमुना सत्याग्रह NGO ने विरोध प्रदर्शन किया। विरोध विधानसभा के दरवाजे तक आ पहुंची। तेजेंद्र खन्ना जी, उन्होंने बात समझी और पूरी यमुना फ्लड प्लेन के ऊपर मोरेटोरियम कर दिया कि यमुना पर कोई फर्दर कंक्रीटाइजेशन, अर्बनाइजेशन नहीं होगी। कई हजार करोड़ की प्रोजेक्ट कैंसिल की थी उन्होंने। मैं इसलिए उनको सल्यूट करता हूँ। वो एक पहले शख्स थे जिन्होंने मेरिट को देखा, साइंस को देखा और उन्होंने एक्शन लिया। केंद्र की यमुना एक्शन प्लान 2 में 832 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो चुके थे। सरकारी हीला हवाले की हालत ये रही कि 2013 में आई CAG की रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 2007 से 2012 के दौरान दिल्ली जल बोर्ड ने 1634 करोड़ रुपए खर्च करके भी STP की केवल 1 MGD क्षमता जोड़ी और केवल 900 किलोमीटर सीवर लाइन बिछाई। अगर यमुना जी रायबरेली से निकल रही होती तो जरूर उसमें भी प्रदूषण मुक्त हो जाता और जल प्रवाह हो जाता। दिक्कत यह है कि यमुना जी रायबरेली से नहीं बह रही, वो बेचारे ब्रिज में मथुरा वृंदावन में सूख जा रही है। इसके बाद दिल्ली से शीला सरकार की विदाई हुई और अरविंद केजरीवाल की सरकार का अभ्युदय हुआ और फिर आया साल 2014। यमुना एक्शन प्लान 3 लागू हुआ। नए और आधुनिक सीवर ट्रीटमेंट प्लांट STP बनाए जाने लगे। दिल्ली में 22 बड़े नाले और 600 से ज्यादा छोटे छोटे नाले थे जो सीधे यमुना में गिरते थे। उन पर रोक लगाने की मुहिम भी इसी के साथ शुरू की गई। एक बार फिर नजफगढ़ नाले
और शाहदरा नाले पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। सरकार ने भी अपनी पूरी सख्ती दिखाई और गंदा पानी सीधे यमुना में डालने वाली फैक्ट्रियों पर जुर्माना लगाने की कवायद शुरू की गई। उधर 2015 में छठ से ठीक पहले केजरीवाल सरकार ने यमुना घाट पर आरती का भव्य आयोजन किया, लेकिन आरती की विहंगम तस्वीरों से पहले ही गंदगी की विकराल तस्वीरें सामने आने लगी। एबीपी न्यूज ने उसी दिन उसी जगह की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाई। दिल्ली सरकार दावा कर रही है कि उसने यमुना को साफ कर दिया और आज उसी उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहां यमुना के ही घाट पर, जिसे गीता घाट का नाम दिया गया है, वहां पर यमुना आरती हो रही है। कुछ 50-1 मीटर के इलाके को साफ सुथरा करके वहां पर आरती करी जा रही है और हम उससे चंद मीटर दूरी पर यमुना के दूसरी तरफ जब देखते हैं तो यमुना के हालात वैसे के वैसे ही गंदे बने हुए हैं। साफ सफाई के नाम पर बस तस्वीरें क्लिक हो रही थीं और रिवर सीवर में बदलता जा रहा था। अगले कुछ साल में और 5 साल खत्म होने से पहले यमुना को इतना साफ कर देंगे कि लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने आ सकें, लोग बोटिंग करने आ सकें। यमुना कहीं नाला दिख रही थी तो कहीं नाली। केंद्र की सीपीसीबी हो या दिल्ली सरकार की डीपीसीसी, हर रिपोर्ट यमुना की बदहाली सुना रहे थे। 2012 के मुकाबले 2019 में फीकल कॉलीफॉर्म 79 गुना बढ़ गया, 1 लाख से बढ़कर 79 लाख हो गया। ये हाल तब है जब यमुना की साफ सफाई पर दिल्ली सरकार ने साल 2017 से 2022 में कुल 6,856 करोड़ रुपए खर्च किए थे और ज्यादातर पैसा यमुना में गिरने वाले नालों के पानी को साफ करने वाले संयंत्रों यानी एसटीपी पर खर्च किया गया था। हमारा मकसद है कि यमुना साफ होनी चाहिए। हमने दिल्ली के लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ कर देंगे। यमुना एक्शन प्लान की शुरुआत यानी 1993 से लेकर 2024 तक 30 सालों में 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हो गए, फिर भी यमुना की तस्वीर नहीं बदली। जब पिछले साल कोर्ट ने फटकार लगाई तो आधे एसटीपीज बंद पड़े थे, जो बचे आधे थे उसमें से भी जो आधे थे वो कम क्षमता से चल रहे थे। तो सबसे पहले तो उन्हीं को ठीक करा जाए, उसके बाद नए एसटीपीज लगाए जाए। भार बहुत बढ़ जाता है, तकनीकी खराबियां तो यहाँ होती हैं। उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी जब तक आप फिक्स नहीं करेंगे, तो जब तक अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी क्रियान्वयन हो ही नहीं सकता। केजरीवाल सरकार की कोशिशें भी यमुना के बढ़ते प्रदूषण के सामने कम पड़ गई। जरूरत से कम उपाय मुश्किल को भयावह बना देते हैं। वक्त बीता, सरकार बदली। अब बीजेपी आरोप लगा रही है कि इस राशि का खर्च सफाई की जगह बालू खनन में हुआ। तत्कालीन पर्यावरण मंत्री गोपाल राय इस खर्च से ही अब पल्ला झाड़ रहे हैं। इसमें रेत खनन के नाम से करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। ये यमुना सफाई नहीं की इन्होंने बड़ी बड़ी मशीनें लगा करके यहाँ से रेत को बेचने का काम किया। 2015 से लेकर के 2025 के बीच में किया। जो हमारा प्लान था, हमने एक हिस्से का जो कार्य था उसे पूरा कर लिया, लेकिन उसका जो फॉलोअप था, जो ट्रीटमेंट प्लांट का काम था, उस काम में कहीं न कहीं ठहराव आया। जल बोर्ड में फंड रोका गया और उससे जो वो सारे काम तेज गति से आगे बढ़ने थे उसमें जो है रुकावट पैदा हुई। आरोपों और दावों के बीच एक हकीकत यह भी है कि केजरीवाल सरकार के 11 सालों में कागजों पर जितना काम हुआ, उतना अगर यमुना नदी की सफाई पर होता तो आज हालात इतने ज्यादा बुरे नहीं होते। आपको याद होगा जब छठ के वक्त यमुना में झाग था तो सियासत में आरोपों का धुआं तक लगातार फैल रहा था। हमारे सहयोगी शिवांक मिश्रा यमुना की सफाई की पड़ताल करने के लिए ग्राउंड जीरो पर जा पहुंचे तो झाग मिटाने के लिए सरकारी महकमा एड़ी चोटी का जोर लगाया हुआ था। दिल्ली के यमुना घाट पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर एक तस्वीर में तो आपको यहाँ पर दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी दिख जाएंगे जो कि नाव में सवार होके इस फोम को हटाने के लिए लगातार केमिकल डाल रहे हैं। लेकिन अब एक और तस्वीर आप देखिए कि लगातार दूसरी तरफ से उखला बैराज में यमुना में झागदार गंदगी प्रवेश कर रही है। असर फैजाबादी का एक शेर है, गालिब ताउम्र ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी, आईना साफ करता रहा।
यमुना में जिस जहर ने झाग को पैदा किया उसे खत्म करने की बजाय जल बोर्ड के अधिकारी डिफोमर डालकर झाग मिटाने में लगे रहे थे। छठ पूजा खत्म हुई, झाग खत्म हुआ, लेकिन इस बार सियासत खत्म नहीं हुई। चुनाव ने सरकार बदल दी। स्वच्छता, शुद्ध पानी, स्वच्छ यमुना का अभियान बनेगा दिल्ली की पहचान, बनेगा दिल्ली की पहचान। इस हेड में हमने दिल्ली के लिए ऐतिहासिक बजट रखा है 9,000 करोड़ रुपए का। अब जबकि एलजी एक्शन में है और पीएम सीएम वादा कर चुके हैं तो हलचल दिखाई दे रही है। दिल्ली में सत्ता परिवर्तन का सबसे बड़ा असर यमुना में दिखा, जब मैली और काली यमुना में ट्रस स्कीमर, वाटर वीड हार्वेस्टर और ड्रेज यूटिलिटी क्राफ्ट दौड़ते हुए दिखाई दिए। सरकार ने 3 साल में यमुना को निर्मल बनाने के लिए 4 पॉइंट एजेंडा बनाया है। पहला, यमुना में जमा कचरे, गाद, बाकी गंदगी को हटाया जाएगा। दूसरा, नजरबंद ड्रेन, सप्लीमेंट्री ड्रेन और बाकी बड़े नाले साफ किए जाएंगे। तीसरा, मौजूदा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता और कामकाज की हर रोज निगरानी की जाएगी। और इसी के साथ ही साथ अगला और चौथा कदम 400 MGD सीवेज ट्रीटमेंट की कमी को पूरा करने के लिए नए STP, DSTP बनाए जाएंगे। उम्मीद तो है कि बेहतर होगी सिचुएशन, क्योंकि बातें हो रही है और एक्शन प्लान्स जो लिए गए, अगर उस पर ईमानदारी से काम होती तो चीज़ें लगता है बेहतर होगी आने वाले दिनों में। नहाने की बात कर रहे हैं, उनके लिए अभी बहुत लंबा टाइम और बहुत ज़्यादा प्लानिंग की ज़रूरत है। जो सीवेज ट्रीटमेंट का गैप अगर ये क्लोज करते हैं उसका ज़्यादा असर पड़ेगा। मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि अगर ये करते हैं सिंसियरली तो 50% तो आप उम्मीद कर सकते हैं क्लीननेस आ जाएगी यमुना में। बार बार जिस गैप की बात हो रही है उसको समझने के लिए दिल्ली सरकार की NGT को भेजी गई रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में अभी 990 MGD पानी सप्लाई का करीब 80% यानी 792 MGD सीवेज निकलता है। अब इस सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए 20 जगहों पर कुल 37 STP यानी कि सीवर ट्रीटमेंट प्लांट हैं। इसमें मानकों के हिसाब से अगर काम करने वाले गौर से आप देखेंगे पाएंगे तो सिर्फ 18, 17 अपग्रेड ही नहीं हुए, एक को बंद करने की प्रक्रिया चल रही है और एक के नमूने का परीक्षण नहीं किया गया। अब 792 MGD सीवेज जो रोज निकलता है उसके 94% यानी कि 742 MGD के ट्रीट करने की क्षमता ही है, लेकिन जो 18 STP काम कर रहे हैं उसमें 610 MGD ही साफ हो रहे हैं। यानी 792 MGD सीवेज में 610 MGD सीवेज साफ हो पा रहा है, मतलब 182 MGD यानी 23% सीवेज सीधे यमुना में पहुंच रहा है। हालांकि दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की फरवरी की इंटरनल रिपोर्ट बताती है कि 3 नई STP बनानी है, जिनमें से 2 का काम करीब पूरा हो चुका है। 10 STP की क्षमता इस साल जून तक बढ़ाने का लक्ष्य है, जिसमें 8 का काम 90% और 2 का काम 50% तक पूरा हुआ है। इसके अलावा 7 STP की क्षमता दिसंबर 2026 तक बढ़ाने की योजना है। दिल्ली की सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी है जो दिल्ली जल बोर्ड कह रही है कि हम 964.5 MGD कर देंगे। अगर ये सरकार आने वाले दिनों में 964.5 MGD सीवेज ट्रीटमेंट कैपेसिटी करती है और फ्लो बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा बेहतर होने की संभावना है। अब मैं एक ऐसे हिस्से में आ चुकी हूं जिसको राजधानी दिल्ली के असगरपुर के नाम से जाना जाता है। यहीं पर आकर दिल्ली की यमुना का समापन होता है और वो सीधे उत्तर प्रदेश की तरफ मुड़ जाती हैं। आगे की तरफ जाएंगे तो वहां पर हरियाणा शुरू हो जाएगा, यानी कि ये वो हिस्सा है जहां दिल्ली से होते हुए यमुना का प्रवेश अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में होता है। 3 पड़ोसी राज्य दिल्ली, हरियाणा, यूपी, जहां से यमुना गुजरती है वहां भी बीजेपी की सरकार है। सुप्रीम कोर्ट भी ये उम्मीद जता चुका है कि अब तो तालमेल की कमी नहीं होनी चाहिए और सारे मसले सुलझ जाने चाहिए। हालांकि जानकार अब भी मानते हैं कि दिल्ली पर शहरीकरण का दबाव जब तक नहीं घटेगा, यमुना का साफ होना बेहद चुनौती भरा काम है, यानी कि बेहद मुश्किल। इस चुनौती को पार पाने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति तो अभी दिखाई दे रही है। हमने यमुना जी की सफाई का काम तो शुरू कर दिया था, काफी हिस्सा साफ होना शुरू हो गया। तो आज MOU साइन किया हमने कि यमुना जी में फेरी, छोटा क्रूज वो चलेगा बहुत जल्दी, मतलब समझ लो 3-4 महीने के अंदर। वैसे एक दौर था जब लंदन की थेम्स और यूरोप की राइन नदी का यही हाल था।
इतिहास इस बात का गवाह है कि मरने की कगार तक पहुंची नदियां सरकार के कड़े फैसलों और जन भागीदारी से वापस जिंदा हो पाई। जिस दौर में यमुना बदहाल हो रही थी, उसी दौर में दुनिया की 2 बड़ी नदियों को वापस अपनी पहचान मिली। अब यमुना को लेकर वही जज्बा सरकार और आम जनता को भी दिखाना होगा, तभी यमुना की तस्वीर बदलेगी। सरकार के एक्शन प्लान का हर अपडेट, सिस्टम की हीला हवाली, यमुना की सफाई से जुड़ी हर खबर को एबीपी न्यूज ने अपनी मुहिम बना लिया है। ये लगातार जारी रहेगा तब तक जब तक यमुना का पानी साफ नहीं हो जाता। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।